हुई थी जी। ठीक है, 31/8/2023 जी, जब हमने 5 तारीख को पर्चा दर्ज करवाया था जी। ठीक है, हमने रिपोर्ट तो दी है 3 तारीख को जी, तो CCTV वीडियो कटा के हमारे गांव का व्यक्ति है वो हमारी भैंसें ले जा रहा है जी चोरी करके। ठीक है, उसमें 10 गवाह भी है जी। ठीक है, फिर है ना उसको गिरफ्तारी नहीं की है पुलिस वालों ने, गिरफ्तारी नहीं की है जी। हम SP साहब के पास आते हैं, जब मुकदमा दर्ज करवा के पंचायत के थ्रू उसे 24 तारीख को बुलाती है पुलिस, 24/9/2023 को जी। जब उसे बुलाती है तो पुलिस को वो 2 व्यक्ति को नाम और बताता है जी, विनोद और अनिल जी। ठीक है, फिर उनको 4 दिन पुलिस रिमांड में भी रखती है जी। उनके पास 7,000 रुपये बरामदगी दिखा के उनको जेल में डाल दिया है जी। हमारी भैंसें नहीं बरामद कराई है जी। पुलिस प्रशासन ने पूछा कि भैंस कहाँ गई, हमारी भैंस हमें दो। आईओ और SHO दबाव बनाता है जी, हम कहाँ से देखें। ठीक है, हमारी भैंस लिया हो, और आईओ कहता है जी वो इनका मतलब तो है कि महेंद्र के घर पे जाके महेंद्र की भैंस को ला दे जी। हमारे पास साथ जो सरपंच मेंबर जो जाता है ना गांव का मौजूदा आदमी, उनको भी यानी कि दबाव बनाता है जी वो SHO साहब। ठीक है, पूछने के लिए जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, ना ही तो हमारे कुछ हाथ में, ना ही हम कहीं से बरामदगी करा सकते हैं। क्या कहते हैं SHO साहब? SHO साहब कहते हैं मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं कुछ भी बरामदगी नहीं करा सकता। 7,000 रुपये जेब बरामदगी मिली है, वो मैंने आपको बता दी है। फिलहाल अभी आप IG साहब से मिलने आए थे, क्या मिल पाए IG साहब से? नहीं जी, IG साहब के जो नीचे बैठते हैं मांगेराम जी, उन्होंने बोले जी SP ऑफिस में जाओ और ये चिट दे दीजिए मेरे को। ठीक है, वो पहले एक व्यक्ति आया था बाहर जी, साहब आए थे, वो बोले साहब से मिलाते हैं आपको, पर साहब से नहीं मिलाया जी हमको। क्या चिट दी जाती है? ये देखो जी, इसमें ये देख सकते हैं IG साहब से मिलने आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक चिट दी जाती है, क्या कहा है कि कहाँ पे जाकर जो मिलना है? बोले SP साहब से जाके मिलो। बोलो पहले तो ये चिट दो आप 7 नंबर रूम में जाके, फिर SP साहब से बताएंगे कब मिलेंगे आपको। अच्छा, SP साहब से मिलोगे? हाँ जी, मिलेंगे जी SP साहब से। पहले भी मिले SP साहब से? हाँ जी, पूनिया साहब से मिले हैं जी, 2 बार मिले हैं जी। SP साहब से पहले भी मिल गए और अब दोबारा जो है आपको एक पर्ची दे दी गई है कि SP साहब से मिलो, तो कहा कि पहले भी मिल चुके हैं। पहले तो कहा था जी, 2 बार मिल चुका हूँ जी, एक बार तो गिरफ्तारी ना होने की पर, और एक IO बदलाने पे मिला हूँ जी। वो IO मेरी है ना कोई सुनवाई नहीं कर रहा है जी। उसके बाद IO भी नहीं बदला गया है और उनको जेब बरामदगी दिखा के 7,000 रुपये उन्हें जेल में डाल दिया है जी। ठीक है, 2 बार मिला हूँ जी पूनिया साहब से मैं। अब किस तरह से इंसाफ चाहते हैं आप? मैं मेरी भैंसें बरामदगी चाहता हूँ जी, और कुछ नहीं चाहिए मेरे पास, तो गरीब आदमी हो जी, और कुछ नहीं है जी मेरे पास। मेरी भैंस चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए जी। मेरी 3 भैंस है, 8 किलो दूध की भैंस है मेरी, 2 आगे बहने वाली है भैंस, 1 झोटी है, 2 भैंस है। गुजारा क्या घर का इसी से होता था? हाँ, दूध बेच के गुजारा करती, चाची नहीं रहती, दूध बेच के, साग सब्जी दूध बेच के लाती। एक मेरा थोड़ा काम आ रहा है, सिर्फ बाप नहीं है, गरीब आदमी कुछ नहीं, मैं गरीब आदमी जमाई, कोई सरपंच ही बनागा, चेयरमैन नहीं बनागा, वे मदद मांगी करे तो क्या करोगे आपकी? आपने घर से बाहर निकाल देंगे, SHO धमकी दे, पुलिस वाला धमकी दे, बोले मेरे वाली खोल लो, मैं महेंद्र वाली खुला दी तुम्हारे को। कौन धमकी देता है? SHO साहब IO साहब धमकी दे, बाहर निकल जाओ थाने से। SHO साहब IO साहब धमकी देते हैं। हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट एक महीना हमारे को गेल जानते हैं पूरा मामला, ये इनके साथ आई है, तो क्या मामला है सर, बताइए पूरा मामला। तो ये है भाई, बचपन में सुना करते हैं अकल बढ़िया भैंस जी, अब ये सुनने में आ रहा है पुलिस बढ़िया भैंस। ये गरीब आदमी धक्के खा रहे हैं, 1.5 महीना हो गया, तो इनका ड्यूटी नहीं बनती क्या पुलिस वालों की? SHO और IO जो है मिल के इनको पागल बना रहे हैं। पहले तो इनकी FIR नहीं लॉन्च करी, इन बेचारों को, गरीब आदमी को, अनपढ़ आदमी को यहाँ SP के ऑफिस में धक्के खाने पड़े। SP ऑफिस के आदेश पे उन्होंने FIR लॉन्च करी। जब इन्होंने ही प्रूफ दिए, CCTV फुटेज दिए ला के, इन्होंने ही चोर बताए, भाई ये चोर हैं, ये चोर बैठे, इन्होंने चोर पकड़ा है। अब ये बरामदगी भी यही करवाएंगे क्या? पुलिस ने बरामद कुछ नहीं किया। पुलिस ने उनकी जेब तलाशी में जो बरामद हुआ 7,000 रुपया, वो उनसे लेके वो खजाने में जमा करा के और उनको जेल भेज दिया। जेल भेज के खाना पूर्ति कर दी। इनको पशु नहीं दिलवाए, ये बेचारे वही पशु का दूध बेच के अपना गुजारा कर रहे थे। उनको ये भी तरस नहीं आया, तरस क्या, शर्म ही नहीं आई, शर्म ही कहेंगे इनको। ना अपने ऑफिसरों की मान रहे। SP साहब ने आदेश दिए, गंगाराम पुनिया ने कहा भाई इसकी कार्रवाई करो, कोई कार्रवाई नहीं। ये जाते हैं, इनका मजाक और उड़ाते हैं। एक तो इनका नुकसान हुआ है, ऊपर से मजाक इसलिए बैठे हो क्या आप अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हो क्या?
आपको कोई टकरा नहीं है, सही आदमी जिस दिन टकर जाएगा उस दिन अकल आ जाएगी। तो सरदाना साहब इस सारे प्रकरण पे अभी लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? सारे प्रकरण में ये कहना चाहूँगा कि पुलिस को अपने ड्यूटी का पालन करना चाहिए। अपने अफसर बिठा के इसलिए रखे हैं, इसीलिए बैठा रखे हैं, यही लोग तो हैं जो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। तो भाई अभी भी इनका माल बरामद करा दो सही ढंग से, कानूनी हिसाब से, नहीं तो हम आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। गांव और नाम? गाँव जी खारा बरवाड़ा, नाम मेरा गोविंद है जी, मेरी माता का नाम प्रेम देवी है जी, तहसील मंडी आदमपुर, जिला हिसार जी।